पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 5.1 को अच्छे से समझ लिया था पूरी को। आज अपन समझेंगे प्रश्नावली 5.2 के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हुए चलते हैं। देखिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, ये ए ठीक है, सात अंतर डी, ये डी रहा और एन व पद और ए एन है, मतलब कि एन व पद ये रहा और ए एन जो है अपन को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो अपन को इस सारणी को भरते हुए चलना है, मतलब कि इस सवालों को सोल्व करते हुए चलना है ताकि अपन को ए एन डी ए और इसमें एन और इसमें ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे अपन ने प्रश्नावली आज जब शुरू करी थी तो उसके बेसिक अपन ने सवालों को सब कुछ समझ लिया था। अगर आपने उस बेसिक को अच्छे से किया होगा तो आपको ये पहला जो सवाल है बड़ी आसानी से आ जाएगा। फिर भी चलते हैं, अपन पहला सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए ये अपन को इसमें ए एन याद करना है। अपन को ए एन वाला फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एन का मान अपन को ज्ञात करना है तो एन का तो अपन ए एन लिख देंगे। ए का मान अपन को कितना दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है तो 7 लिख देंगे। एन का मान अपन को कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, माइनस ए का माइनस ए कर देंगे। डी का मान कितना है, इसमें 3 है तो 3 का 3 लिख देंगे। यहाँ पे 7 हो जाएगा प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 7, 7 इंटू 3 कर देंगे, 7 का 7 हो जाएगा। 7 ये कितने होते हैं, 21 हो जाएंगे। 21 में 7 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे अपने पास 28। तो ये पहले सवाल का अपने पास यहाँ पे आंसर हो गया। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमको ए दे रखा है, डी हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमें दे रखा है 10 और ए एन हमें 0 दे रखा है। तो इसको अपन एक बार करके देखते हैं। ए एन बराबर दे रखा है हमें कितना, 0 दे, पहले सूत्र लिखते हैं, ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान हमें पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ए का मान आपको दे रखा है कितना, माइनस का 18 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1। डी का मान कितना है, डी का मान कुछ नहीं है तो अपन डी का डी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 का 0 आ जाएगा, ये माइनस का 18 है तो माइनस का 18 भी आ जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 9, और 9 को डी से गुणा करेंगे क्या आएगा 9 डी। इस 18 को आगे लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 9 डी। ठीक है, ये जो 9 है गुणा में तो इधर काय में आएगा, भाग में आएगा, तो 18 बटा 9 कर देंगे अपन, यहाँ बराबर डी लिख देंगे। 9 के पागे से 18 कितने बार कटेगा, 2 बार, तो डी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन सूत्र लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का ए लिख लेंगे क्योंकि ए का मान हमें ज्ञात करना है। ए एन का मान कितना था, माइनस का 5 प्लस का प्लस आ जाएगा, एन का मान कितना है 18 माइनस 1 और डी का मान अपने पास कितना है माइनस का 3, माइनस 5 का माइनस 5 आ जाएगा। ए का ए लिख लेंगे, 18 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 17 को किससे गुणा करना है अपन को, माइनस के 3 से। ठीक है, तो माइनस 5 का माइनस 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो 51 हो जाएगा, आएगा यहाँ पे माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 51 को आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 51 बराबर ए। इसको इसमें से घटाएंगे कितने बचेंगे 46 बचेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 46। तो इस ए का मान अपने पास आ गया कितना 46। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये था, ए बराबर 18.9 दे रखा है, डी बराबर 2.5 दे रखा है, एन अपन से पूछा है और ए एन 3.6 में दे रखा है। तो देखिए इसे करते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान, ए एन का मान अपने पास कितना है 3.6, तो 3.6 का 3.6 आ जाएगा। ए का मान अपने पास कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन का मान कितना है अपने पास नहीं है तो एन माइनस वन का एन माइनस वन आ जाएगा। डी का मान कितना है 2.5, 3.6 बराबर माइनस 18.9 प्लस इसको इससे गुणा किया तो 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है, इस 2.5 और इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 3.6 बराबर 9 और 5 हो जाएंगे अपने पास 14, हासिल 1, तो 9 और 2 कितने हो गए 11
और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 और 1 2, ठीक है, प्लस 2.5। तो अब 21.4 को अपन आगे लेके आते हैं। देखिए 3.6 प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 21.4 बराबर 2.5 n। इसको जोड़ेंगे आपस में, देखो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, 10 की 0, और यहाँ पे 21 इधर है और 3 इधर है, और एक हाथ से भी जाएगा तो कितने हो जाएंगे पूरे 24 और 1 25 बराबर 2.5, ठीक है। इसको बटा में लेके आते हैं अपन, तो 25 बटा 2.5, और यहाँ पे अपने पास आएगा कितना n बराबर में, ठीक है। अगर यहाँ से अपन पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर अपन क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, फिर 25 से 25 कट जाएगा आराम से एक बार में, तो n बराबर जो कितना प्राप्त होगा हमें 10, और हमें पास जो n का मान है वो 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला सवाल एक और कर लेते हैं, आखिरी सवाल है इसमें पहले का। तो अगला सवाल था अपने पास ये वाला। तो देखो सबसे पहले अपन सूत्र लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। an अपन को याद करना है तो an का an लिख देंगे, a का मान कितना 3.5 प्लस यहाँ पे आएगा अपने पास कितना 105, n का मान अपने पास 105 दे रखा है तो 105 लिख देंगे, माइनस 1 डी का मान हमने कितना दे रखा है 0, तो गुणा में 0 लिख देंगे। an बराबर 3.5 का 3.5 हो जाएगा, इसमें से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे अपने पास 104 इंटू 0, ठीक है। तो an बराबर इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास 0 आ जाएगा, और 3.5 का 3.5 आ जाएगा। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर कोई भी संख्या में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए इसका 3.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो पहला सवाल है वो समाप्त होता है। अगला सवाल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पे दे रखा है हमें कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें अपन को करना क्या है, इसमें AP दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद याद करना है। तो देखो A हमें यहाँ पे दे रखा है, D अपन 7 को 10 में से घटा के निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 30वां पद, जब भी वापस दे दे तो हमें n दे रखा होता है और हमें an ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, an इसमें अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें वापस दे रखा है, जहाँ पे भी वापस दे दे तो हमें एक चीज़ समझ लेनी है कि इसमें हमें nवां पद दे रखा है, अर्थात हमें n दे रखा है, ठीक है। तो इस सवाल को एक बार करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें करते हैं अपन उसको, a बराबर हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 लिख लेंगे। उसके बाद हम d निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 का मान कितना है 7 है और a1 का कितना है 10 है। इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास माइनस के 3, ठीक है। इसके बाद हमें n दे रखा है कितना 30 दे रखा है, an जो है वो हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। अब देखो कैसे करना है इसे, सबसे पहले अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके बाद देखिए an का मान हमें ज्ञात करना है, तो an का तो an आ जाएगा, a का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, प्लस n का मान कितना दे रखा है 30 माइनस 1, d का मान कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है। तो an का an आ जाएगा 10 का 10, 30 में से 1 जाएंगे तो 29 इंटू 3, an 10 का 10 आएगा, 29 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास माइनस का 87 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको घटा देंगे अपन तो कितने बचेंगे माइनस के 77 या 77 बच जाएंगे अपने पास, और इसी सवाल का अपने पास यही आंसर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन जो सी वाला है वो इसका सही आंसर है क्या। तो देखिए ये सवाल था अपने पास। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं a बराबर कितना 3, उसके बाद अपन निकालेंगे इसमें d कैसे निकालना है, a2 में से a1 को घटाना है, a2 ये है a1 ये है, ठीक है। तो माइनस इसका है और माइनस अपन को घटाना है, और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस सीधा अपन यहाँ पे प्लस कर देंगे 3। इसका लसा लेंगे तो लसा कितना आएगा, इसका 2 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है।
3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे अपने पास 5/2। ठीक है, तो इसके प्लस का 5/2 आएगा अपने पास ये। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या दे रखा है, अपन को n दे रखा है, n कितना 11, और जो an है वो अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे एक बार करके देखते हैं। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। an का मान हमें याद करना है, तो a का मान सबसे पहले लिखते हैं, माइनस का 3 दे रखा है तो माइनस का 3 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना दे रखा है हमें 11 माइनस 1, और d का मान हमें दे रखा है कितना 5/2, तो 5/2 लिख लेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाए 11 में से 1 जाएंगे तो 10 बचेंगे, इंटू 5/2, तो 2 के पहाड़े से 10 कितने बार कटेगा 5 बार, -3 प्लस 25, और 25 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे अपने पास 22। तो इसका जो आंसर है वो 22 हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन है वो कौन सा है बी वाला। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन बी वाला है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अपना ये अगला तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब कि बॉक्सेस में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब कि देखो सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है A2 और ये हमें दे रखा है A3। तो इसको सबसे पहले अपन को करना कैसे है, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या, अपन इस चीज़ को जानते हैं कि A3 को अपन लिख सकते हैं क्या a प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने पास a का मान दे रखा है, यदि हम उसमें A3 में a का मान रख देते हैं तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा, और अगर हमें d का प्राप्त हो जाएगा तो अपन बोल सकते हैं A2 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस d लिख सकते हैं। तो a और d को आपस में जोड़ लेंगे जिससे हमें पास ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है सबसे आसान, कि जब भी हमें पहली संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी हो और तीसरी संख्या भी हमें दे रखी हो, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ दो। ठीक है, और उसमें 2 का भाग लगा दो, आपके पास बीच की संख्या बड़ी आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार करके देखते हैं। तो देखिए a का मान हमें दे रखा था A2 में ज्ञात करना है, और A3 का मान हमें कुछ दे रखा है 26। अपन जानते हैं कि A3 को अपन लिख सकते हैं क्या a प्लस 2d, इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो a का मान है वो कितना है अपने पास 2 है। ठीक है, प्लस 2d का 2d आ जाएगा, और यहाँ पे देखो A3 का मान कितना था अपने पास 26, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 2d का तो 2d आ जाएगा, इस 2 को पीछे लेके जाएंगे तो 26 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पे 2d आ जाएगा, 26 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे अपने पास 24 बचेंगे। तो d बराबर 24/2 से करेंगे, 2 के भागे से 24 कितने बार कटेगा 12 बार कटेगा। ठीक है, अपन को A2 का मान याद करना था, तो A2 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस d लिख सकते हैं इसको। ठीक है, a का मान अपने पास कितना है 2, और d का मान कितना है हमारे पास 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो हमें A2 का मान याद करना था, तो A2 का मान कितना आया अपने पास 14 आ गया। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। तो देखिए A2 दे रखा है, अपन A2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस d, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो समीकरण बनेगी वो देखो क्या बनेगी, a प्लस d बराबर कितना 13, ये समीकरण नंबर इसको अपन 1 दे सकते हैं। ठीक है, इधर देखो A4 का मान अपन को दे रखा है, A4 को अपन सबसे पहले तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d लिख सकते हैं। ठीक है, और a प्लस 3d का भी हमको मान दे रखा है कितना 3 दे रखा है, ये समीकरण नंबर दूसरी हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो आगे देखो इसमें लिखना है अपन को सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखिए यहाँ पे दे रखा था समीकरण a प्लस d बराबर 13, और समीकरण 2 दे रखी थी हमें a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो a और a है कितने हो जाएंगे, नहीं सबसे पहले इनके चिन्ह बदल देते हैं अपन, तो ये प्लस का है ताकि किसी को एक संख्या कटी जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगा,
ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस ए से कट जाएगा, 3 में से एक डी जाए, सॉरी 3D में से एक डी जाएगा तो कितने बचेंगे अपने पास, 2D बचेंगे, काय के, माइनस के। ठीक है, 13 में से 10 जाएंगे, सॉरी 13 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 10। ठीक है, तो जो D बराबर अपने पास था माइनस का 2D बराबर 10 आया था, तो D बराबर 10 बटा अपन 2 करेंगे तो जो D का मान आएगा वो अपने पास कितना आएगा, -5। तो D का मान अपने पास 5 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अपन को अब क्या करना है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या होगा, समीकरण 1 के अपने पास a + d बराबर 13। ठीक है, तो इसमें अपन D का मान रखेंगे तो a का तो a आ जाएगा, कितना था, -5, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो सीधा माइनस ही रहने दो उसे, माइनस का 13, तो a बराबर 13 + 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 + 5 18 हो जाएगा। अपन को क्या याद करना था, अपन को a2 याद करना था, तो a2 को अपन लिख सकते हैं a प्लस तो a बराबर तो अपने पास आ गया कितना, 18। ठीक है, और हमें दूसरी जो ज्ञात करनी थी वो ज्ञात करनी थी, हमें a3 ज्ञात करनी थी। a3 को अपन लिख सकते हैं a + 2d। ठीक है, तो देखो a का मान कितना है अपने पास, 18 + 2 इंटू d का मान कितना था अपने पास, -5, तो 18 यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 पंजे कितने होते हैं, 10 हो जाएंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास, 8। तो a का मान तो अपने पास प्राप्त हुआ कितना, 18, और a3 का मान अपने पास प्राप्त हुआ कितना, 8। ठीक है, इसी के साथ ये सवाल यहीं समाप्त होता है। तो देखो इसमें इस बार हमें क्या कहते हैं, a दे रखा है और a4 दे रखा है, हमें a2 और a3 ज्ञात करना है। तो अपन सबसे आसान चीज़ जो है वो देखो क्या है कि अपन जानते हैं कि जो a4 है उसको अपन लिख सकते हैं a + 3d बराबर 9 सही 1/2। तो हमें ये इस प्रकार से दे रखा है, तो अपन सबसे पहले जो a का मान है कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 लिख देंगे, 3d का 3d हो जाएगा। इसको अपन बदल के लिखते हैं तो क्या होगा, 2 को 9 से गुणा किया तो 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3d का 3d आ जाएगा, इस 5 को पीछे लिखे जाएंगे तो 19/2 -5 कर देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका लसर ले लेंगे, तो लसर लेंगे तो देखो क्या होगा, 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, बटा 2 कर देंगे। उसके बाद अपने पास आएगा d, गुने से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9/2, 3 आएगा भाग में, तो 3 को बटा में ले लिया अपन ने, 3 के आगे से जो 9 है वो कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो d बराबर अपने पास प्राप्त होगा 3/2। ठीक है, अब हमें a2 ज्ञात करना है, तो देखो a2 कैसे ज्ञात करना है हमें, a2 को अपन लिख सकते हैं a + d करके। ठीक है, a का मान अपन को कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 लिख लेंगे, d का मान कितना है, 3/2, तो 5 को 2 से गुणा किया कितना आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/2। लेकिन अपन को देखो जब यहाँ पे a4 का मान अगर मिश्र भिन्न में आ रहा है तो इसका भी अपन को जो आंसर है वो मिश्र भिन्न में देना पड़ेगा। तो 2 का भाग अपन जब 13 में देंगे तो जाएगा कितनी बार, 6 बार, और एक शेषफल बच जाएगा तो 1 लिख देंगे और बटा 2 का 2 आ जाएगा। किस प्रकार से आया, देखो इधर छोटा सा कि यहाँ पे अपने 13 में भाग दिया किसका, 2 का, तो कितने बार जाएगा, और 6 बार जाएगा, 6 2 हो जाएंगे 12, 1 बचेगा, तो जो 1 है वो यहाँ पे आएगा, जो 6 था वो यहाँ पे आ जाएगा, और जिसका भाग दिया है वो बटा में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसको किया। इसके बाद अपन याद करना है a3। देखो a3 में अपन जानते हैं कि a + 2d करके इसको निकालना है हमें, तो a का मान अपन को कितना दे रखा है, 5, 2 इंटू d का मान कितना था अपने पास, 3/2 है। ठीक है, 2 के आगे से 2 कट जाएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपने पास, वो 8 हो जाएगा। तो इसी के साथ देखो a2 का मान अपने पास आ गया 6 से 1/2, और a3 का मान जो है अपने पास कितना आया,
8। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सवाल करते हैं। तो देखिए इस सवाल में अपन को ए का मान दे रखा है A2, A3, A4, A5 अपन को इसमें ज्ञात करने हैं और A6 का मान अपन को दे रखा है 6। ठीक है, तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। A6 का जो है समीकरण लगा देंगे और A का मान वहाँ पे रख देंगे, इसको घटा लेंगे, इससे अपने D का मान आ जाएगा। फिर A2, A3, A4 और A5 का मान बड़ी आसानी से अपन निकाल लेंगे। तो देखो A6 को अपन लिख सकते हैं A + 5D। तो देखो A + 5D का जो मान होता है वो कितना है अपने पास, कितना 6 दे रखा है, तो 6 लिख लेंगे। A का मान कितना दे रखा था, -4 दे रखा था, तो इसको अपन -4 लिख देंगे। यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसके बाद इस 4 को पीछे लेके जाएंगे, तो पीछे लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। D बराबर 10/5, तो D बराबर कितना आएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। तो अपने पास D का मान कितना आया, इसमें 2 आ गया और A का मान अपने पास कितना था, -4। तो देखिए आगे A2 बराबर A + D, तो A का मान अपने पास दे रखा है -4 और D का मान अपने को दे रखा है कितना, +2। ठीक है, तो देखो -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -2। A3 ज्ञात करते हैं, A + 2D हो गए, निकल जाएगा वो। तो A का मान अपने पास दे रखा है कितना, -4 और D का मान अपने पास कितना था, 2। तो -4 + 4 बराबर हो जाएंगे 0। A4 में देखते हैं, A + 3D करके इसको निकालेंगे, तो -4 + 3 × 2, तो -4 + 6, तो इसका मान कितना आएगा अपने पास, +2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन को A5 भी निकालना था। A5 को अपन लिख सकते हैं A + 4D। ठीक है, तो A का मान अपन को दे रखा है -4 + 4 × 2 हो जाएगा। तो -4 में से +8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, वो +4 बच जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो देखो A2 का मान निकाल लिया, A3 का निकाल लिया, A4 का निकाल लिया, A5 का निकाल लिया और अपन को यही मान निकालने थे, चारों मान अपन ने चारों मान निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद A6 का मान 6 आता था, देखो ऑलरेडी 6 आ रहा था वहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद अपन इस क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका आखिरी सवाल भी करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इस बार हमें जो पहला पद है वो भी ज्ञात करना है, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद हमें इसमें ज्ञात करना है। हमें A2 का मान 38 दे रखा है और A6 का मान 22 दे रखा है, तो हम A2 और A6 की समीकरण बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसको एक बार अपन सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है इसको। अपन जानते हैं कि जो A2 का मान है वो कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं A + D, और A + D बराबर होता है कितना, 38। समीकरण नंबर इसको अपन दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए अपन को दे रखा है A6 का मान, तो A6 को अपन लिख सकते हैं कितना, A + 5D, और A + जो 5D है वो हो जाएगा कितना, -22। समीकरण नंबर इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, A + D बराबर 38 और यहाँ आ जाएगा A + 5D बराबर -22। ठीक है, ये प्लस का था, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्या आपस में कट जाएंगी, 5 में से 1 जाएगा तो अपने पास बचेंगे काय के, -4D, और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो ये 60 हो जाएंगे। तो D बराबर 60/4 करेंगे तो कितने बार कटेगा D बराबर, तो माइनस का 15 बार वो कट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब जो D का मान है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में
रखने पर देखो क्या होगा उससे रखने से। समीकरण कि अपने पास ये वाली है, तो a प्लस -15 है बराबर 38। इसको पीछे लेके जाएंगे तो 38 प्लस 15, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, हासिल 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो a बराबर कितना प्राप्त होगा, हमें 53 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें a3 का मान ज्ञात करना है। a3 को अपन लिख सकते हैं, तो देखो a3 को अपन लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2d। ठीक है, a का मान अपने पास कितना दे रखा है 53 दे रखा है, प्लस 2, d का मान कितना है अपने पास माइनस का 15 है। 53, 15 को 2 से गुणा किया तो कितना आएंगे अपने पास 30 आ जाएंगे। इसको घटा देंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, ये 23। ठीक है, तो इसका मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 23 हो जाएगा। a4 को अपन लिख सकते हैं a प्लस 3d। ठीक है, तो a का मान अपने पास 53 दे रखा है, प्लस 3 इंटू माइनस के 15 हो जाएंगे। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 53 माइनस 45, इसको घटाएंगे तो अपने पास आएगा 8। ठीक है, एक आखिरी चीज़ और बच रही है इसमें a5, उसको भी निकालते हैं। तो a5 को अपन लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो 53 प्लस 4 इंटू 15 माइनस का, इसको आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा कितना 60 हो जाएगा, आएगा माइनस का। इसको घटाएंगे तो माइनस के 7 प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दे रखा है जो AP है पहला पद, मतलब इसमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा। 78 जो है हमारे पास n है, क्योंकि यहाँ पे वापद नहीं आ रहा, जब भी वापद आए वहाँ पे n दे रखा होता है, और कोई पद या कोई सा पद आ जाए तो उसे हम n समझेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन को n ज्ञात करना है। हमें a दे रखा है, d अपन घटा के निकाल सकते हैं, n हमें दे रखा है और हमें n इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा अपने पास कितना 3, d बराबर 8 माइनस 3 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने 5, और हमें n इसमें ज्ञात करना था। n हमें दे रखा है कितना 78। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान 78 दे रखा है तो 78 आ जाएगा। a का मान दे रखा है 3 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना दे रखा है 5, 78 का 78 आ जाएगा। 3 प्लस इसको इससे गुणा किया तो कितना आएगा 5, n इसको इससे करेंगे तो माइनस के 5। ठीक है, 78 माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया 5n, इस 2 को आगे लेके आएंगे तो 78 में अपन 2 प्लस कर देंगे, यहाँ पर 5n आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 में अपन को देना है किसका 5 का भाग। ठीक है, तो 80 बटा 5 करेंगे तो ये कटेगा कितनी बार 16 बार। तो n का मान अपने पास प्राप्त हुआ कितना 16। तो अपने पास n बराबर कितना इसका मान आया 16 आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में सवाल आगे कंटिन्यू करते हैं।